आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज संडे को हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करते हैं और आज का डिस्कशन होगा मॉइल लिमिटेड पर। तो मॉइल के एक बार बिजनेस को भी हम ध्यान से देखेंगे और मॉइल के हम लोग बिजनेस के साथ में फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे और उसके बाद में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे कि ये करती क्या है कंपनी। तो अगर बिजनेस की तरफ जाएं तो moil.nic.in ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये जो प्रोडक्शन है इसका बेसिकली ये मैंगनीज को प्रोड्यूस करती है। सो हाई ग्रेड ऑर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज एंड ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड एंड डाइऑक्साइड फॉर ड्राई बैटरी सेल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। साथ में मॉइल हैज सेट अप ए प्लांट बेस्ड ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर 1500 मीट्रिक टन पर अनम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड। और इसका जो यूज होता है वो ड्राई बैटरीज में होता है। अगर हम इसको फर्दर सर्च करते हैं सो इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कैथोड मटेरियल इन मॉडर्न एल्केलाइन लिथियम बैटरीज में भी इसका मेन यूज होता है। और आने वाले टाइम में हमें पता है कि मैंगनीज का यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जाना है। इसका स्टील इंडस्ट्री में भी यूज होता है मैंगनीज का। तो क्योंकि स्टील इंडस्ट्री भी यहां पर डिमांड में है, वो भी लगातार ऊपर जा रही है। इससे रिलेटेड जितनी भी उसकी सपोर्टिव कंपनीज होती हैं, जितनी भी बाकी कंपनीज हैं, उनकी भी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उनकी भी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है। ये एक साइकिल है जो एक कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में साइकिल चलती है। अभी सारे रन अप में है और जब कमोडिटीज में एक बार रन शुरू होता है तो वो एक दो दिन का नहीं होता, वो लंबे टाइम तक होता है। सो बिजनेस इज गुड एट दिस मोमेंट, अगले 2-3 साल के लिए अच्छा है। और यहां पर अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, दिस इज जीरो डेट कंपनी। अब जीरो डेट होने के बाद में बाकी कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड 11.4, क्योंकि ये हमारा अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पर डिपेंड करता है। इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग इज 64.4%। और यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो एक बार देखते हैं कि किस किस के पास है। प्रोमोटर्स में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 53.84, देन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें होल्ड करती है 55%। उसके बाद में एफआईआई के पास भी है, डीआईआई के पास भी है, पब्लिक के पास सिर्फ 17% है। और ये 17% यहां पर मेंटेन है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कभी थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और अगर हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में पेंडेमिक के दौरान माइनिंग में सभी कंपनीज को फर्क पड़ा था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में यहां पर अच्छे रिजल्ट्स आए और अच्छे रिजल्ट्स में 51 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट है, विच इज अ गुड थिंग। और नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का यहां पर होने के साथ में वापस से चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। जून क्वार्टर जो वर्स्ट अफेक्टेड था पेंडेमिक की वजह से, यहां पर उसके बावजूद भी यहां पर नेट लॉस नहीं आया। दिस कंपनी वाज इन प्रॉफिट। और उसके बाद में 7 करोड़ हुआ, उसके बाद में 51 हुआ, आगे चल के वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आता है। सारे रीजंस नजर आते हैं, यहां पर रेवेन्यू भी बढ़ती हुई नजर आती है। एंड P&L स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर 632, 978, 1314, 1438, तो गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी यहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ा है और यहां पर नेट प्रॉफिट भी सेम तरीके से बढ़ा है। देखो उससे पहले यहां पर तेजी थी, उसके बाद में यहां पर सारी चीजें कम हो गई, क्योंकि ये एक मेटल इंडस्ट्री है, कमोडिटी इंडस्ट्री है, ये साइकिल में काम करती है। वापस से साइकिल तेज है और ऊपर की तरफ सब कुछ चलता हुआ नजर आता है, तो ये चीजें अच्छी है। बैलेंस शीट की तरफ अगर हम जाएंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी की बोरोइंग जीरो है और बोरोइंग जीरो होने के साथ में यहां पर अगर आप देखोगे जितना फिक्स्ड एसेट्स है, जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उतना उसका हाफ यहां पर इनकी CWIP यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब यह है कि जब ये भी प्लांट इनके ऑपरेशनल हो जाएंगे वहां पर रेवेन्यू फिर से तेज हो जाएगी और वापस से नेट प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और जितना ये माल बेचते हैं उतना नेट प्रॉफिट यहां पर आता है। गवर्नमेंट कंपनी है, वो चीजें यहां पर नहीं है कि हमने किसी को बेचा और नहीं आया, तो वो चीजें यहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब पैसा आ रहा होता है तो सारी चीजें सही रहती हैं, अच्छी रहती हैं। डिविडेंड यील्ड भी यहां पर ठीक है, 3.48% है। वैसे मैं इसको कभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि हमारा पर्पस यहां पर डिविडेंड लेना नहीं होता है, हमारा पर्पस यहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। सस्ती चीजें खरीदो और एक अच्छी परसेंटेज के साथ ऊपर बेच दो। तो यहां पर बिजनेस यहां से ग्रोइंग है, एक साइकिल चल रही है जो अप साइकिल है। मेटल इंडस्ट्री में, कमोडिटी में, स्टील प्लांट्स, स्टील कंपनीज आर मेकिंग ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट, उनके शेयर प्राइसेस सबसे ऊपर हैं। तो यहां पर जो सपोर्टिव कंपनीज होती हैं वो भी उन्हीं के पीछे सेम तरीके से रन करती हैं। बिजनेस अच्छा है यहां पर और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जीरो डेट कंपनी है। मॉइल का अगर हम यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करें तो एक ब्यूटीफुल यहां पर कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बनता है।
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, खासतौर से जब हम यहां पर इसको अच्छे से बिजनेस को और फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ पाए। तो यहां पर ये एक शोल्डर बना, फिर एक दूसरा बड़ा शोल्डर बना, और उसके बाद में यहां पर ये एक हेड बना, फिर यहां पर एक शोल्डर बना, और यहां पर एक शोल्डर बना। जब एक से ज्यादा शोल्डर हो तो उसको कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और इस केस में जो हमारा टारगेट होता है वो मैक्सिमम डेप्थ होती है, जितना भी हमारा इसका डेप्थ होता है। और डेप्थ को अगर हम इसको नेकलाइन के ऊपर यहां पर ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करके ऊपर हमारा टारगेट निकल कर आ जाता है। सो 252 का हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है। इस बेस पर यहां पर अगर हम देखें तो एक बार ब्रेकआउट दे चुका था। ब्रेकआउट देने के बाद में इट हैज कम डाउन एंड ट्रेडिंग एट द सेम सपोर्ट। इट इज टेकिंग ए गुड सपोर्ट। जो यहां पर रेसिस्टेंस था, एक बार यहां से फिर रेसिस्टेंस हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में इट इज टेकिंग ए सपोर्ट, और सपोर्ट लेकर यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर रोककर इसको माल भरना कहते हैं, जिसको ऑपरेटर एक ही जगह रोककर लगातार माल भर रहे होते हैं। एक बार वहां से ब्रेकआउट हो गया, जो हो चुका है, वापस से सपोर्ट लिया उसको, जिसको हम लोग पुल बैक कहते हैं। और पुल बैक से लेकर यहां से लेकर अगर टॉप तक देखा जाए 46.93% का यहां पर एक उछाल है। 46.93%। ये एक इतना अच्छा गेन है कि अगर पूरा एक साल भी लग जाए ना तो 40% प्लस CAGR निकल के आती है। 40% CAGR मुझे हमेशा फैसिनेट करती है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं 40% CAGR का मतलब होता है 20 इयर्स में अपने पैसे को 800 टाइम्स करना। 800 गुना हमारा पैसा होता है। अगर मैं आपको इसकी एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाऊं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.4 यानी कि 40%, और इसकी पावर अगर आप 20 कर लो तो यहां पर 836 ये रिजल्ट निकल के आता है हमारा। 1 को अगर 40% की CAGR 20 इयर्स तक कर लें तो 836 यानी कि 1 लाख रुपया हमारा 8.5 करोड़ रुपया हो जाता है। 1 लाख विल बिकम 8.36 करोड़ रुपीस, यानी कि 10 लाख लगाए 83 करोड़, और अगर धीरे धीरे करके 1 करोड़ हमने एक बार लगा दे तो 836 करोड़। तो जब हम ये बात करते हैं ना विवेक भाई, 100 करोड़ की एक फैमिली मीन से इतने सारे लोगों को कैसे करेंगे? देखो, सबको 40% कमाना सिखाएंगे, जो मैं यहां पर एवरी स्टॉक एनालिसिस में सिखाता हूं। और अगर यहां के बदले अगर आपको पर्सनलाइज क्लासेस में सीखना है तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 11 जून को नया बैच शुरू हो रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर लिखा हुआ है आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। यू कैन व्हाट्सएप ऑन दैट, और नए बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो। और यहां से सीखना है देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर विद यू। सबको रिच बनना है, जो यहां से सीख सकते हैं वो यहां से, जो पर्सनलाइज क्लासेस ले सकते हैं वो पर्सनलाइज क्लासेस, सबको रिच बनना है, यही एक मकसद है। यूरोप की जितनी भी पूरी पॉपुलेशन है ना यूरोप की, उतनी फैमिलीज के यहां पर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यानी कि उतने लोगों को यहां पर 100 करोड़ के ऊपर के पोर्टफोलियो तक लेकर जाने का मन है, ये विश है। ईश्वर इसमें हमेशा मदद करेंगे, और हमने इस मुहिम को छेड़ लिया है। यहां पर लगातार मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। यहां से सीखना, यहां से सीखे, पर्सनलाइज क्लासेस से सीखना, वहां से सीखे, लेकिन सीख के करने से ही हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। 40% प्लस कमाना मुश्किल नहीं है, और हम यहां पर ना तो एफएनडो करते हैं, ना ही ऑप्शन करते हैं, मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन, या फिर कमोडिटीज, या फिर करेंसी, वो सब चीजें नहीं करते हैं। मार्जिन पर काम ही नहीं करना, अपने पैसे पर काम करना है, रिच बनना है, और कैश रिच बनना है, यानी कि दूसरे के पैसे पर काम नहीं करना है, सिर्फ अपने पैसे पर काम करेंगे। 40% प्लस कमाते रहेंगे तब तक, जब तक सीख रहे हैं। सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और मजे करते जाओ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।